गाइज मैं आपको बता दूं कि आज की जो कहानी होने वाली है ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है कि बस भूत आया और डराया और कहानी खत्म। नहीं, इसमें जो सबसे डरावनी चीज है ना वो ये है कि शुरुआती में किसी को नहीं पता कि इस कहानी में चल क्या रहा है, इस कहानी का असल में क्या हो रहा है। और आप लोग को मैं बता दूं कि अगर आप आसाम के चाय बागान वाले इलाकों को जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि रात में वहाँ का माहौल कितना अलग हो जाता है। दिन में जहाँ चारों तरफ लोग दिखाई देते हैं वहीं रात के समय बिल्कुल सन्नाटा और डरावना हो जाता है। तो आज की जो कहानी है ये कोई फेक कहानी नहीं बल्कि ये रियल कहानी है। और ये आसाम के एक बंदे के जिसका नाम रोहित है। उसने पर्सनली मुझे डीएम किया। मेरा फॉलोवर उतना नहीं पर उसने बताया तो मैंने कहा कि हाँ इस पर वीडियो में बना दूँ, तो वो कहा हाँ क्यों नहीं बना सकते हो। तो चलो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. तो उस रात लगभग 11 बज रहे थे। रोहित काम से अपने घर वापस आ रहा था। बारिश थोड़ी ही देर पहले रुकी हुई थी। सड़क पूरी तरह गीली हो चुकी थी, पूरी कचड़े से भर चुकी थी और दोनों तरफ चाय के बागान। अब जरा इमेजिन कीजिए कि रात का समय, सड़क पर कोई आदमी नहीं, दूर दूर तक सिर्फ पेड़ और बाइक की आवाज। रोहित भी आराम से जा रहा था। उसे क्या पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसे अपनी जिंदगी का सबसे अजीब चीज देखने वाला है। कुछ समय बाद अचानक उसका बाइक वहीं पर बंद हो गई। अब यहाँ एक बात समझिए, अगर दिन का समय होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन रात में सुनसान जगह पर बाइक बंद होना अपने आप में डरावनी बात वाली है। उसने सेल्फ मारा, कुछ नहीं हुआ, फिर मारा, फिर भी कुछ नहीं हुआ और तब उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे मानो वो पायल पहनी हो, उसकी पायल बाज रही हो, छम छम छम। पहले रोहित ने ध्यान दिया, उसे लगा शायद कोई आदमी आ रहा होगा, लेकिन फिर आवाज दोबारा आई, इस बार थोड़ी करीब से। अब सोचिए आप एक सुनसान सड़क पर अकेले खड़े हैं और पीछे किसी के आदमी का आवाज आ रही है, तो आप क्या करोगे? पीछे मुड़कर देखेंगे? रोहित ने भी वही किया, लेकिन वो पीछे मुड़ा और वहां कोई नहीं था, एकदम खाली सड़क। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई, बाईं तरफ देखा, दाईं तरफ देखा, पेड़ों के बीच देखा, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उसने फ्लैश लाइट बंद की, फिर वही आवाज, पायलों की, छम छम छम। अब रोहित को थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया। उसने सोचा यार कोई जानवर होगा, और यहीं से असल कहानी शुरू हो गई। अचानक उसके फोन पर एक कॉल आया जिसके ऊपर लिखा था अननोन नंबर। अब जरा आप ही सोचिए, इतनी रात में इतने सुनसान रास्तों पर अननोन नंबर से कॉल आए तो आप उठाएंगे? रोहित ने भी पहले नहीं उठाया, फोन कट गया, दोबारा आया। इस बार उसने कॉल उठाया और सामने से कुछ नहीं, बस सांस लेने जैसी आवाज। रोहित ने बोला, हेलो, कौन? कोई जवाब नहीं। फिर उसने दोबारा पूछा, कौन बोल रहा है? और तभी बहुत धीमी आवाज आई,
वापस चले जाओ। रोहित ने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसने सोचा कि कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा, लेकिन तभी उसकी नज़र सड़क के आगे गई और वहाँ एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, एकदम सड़क के बीच। अब यहाँ सबसे अजीब बात यह थी कि वो लड़की रोहित की तरफ देख ही नहीं रही थी। उसका चेहरा नीचे था। रोहित ने हॉर्न बजाया, पाँव। लड़की नहीं हिली। फिर उसने हॉर्न बजाया, फिर भी कोई रिएक्ट नहीं लड़की का। अब रोहित ने बाइक थोड़ी आगे बढ़ाई और जैसे ही बाइक उस लड़की के पास पहुंची, उस लड़की ने अपना सिर उठाया। भाई, रोहित ने जो देखा, उसके बाद उसके हाथ पैर सून पड़ गए। उस लड़की की आंखें सीधे रोहित को नहीं देख रही थी, बल्कि रोहित के पीछे देख रही थी। अब रोहित ने धीरे से पीछे देखा और वहाँ कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ सामने देखा, लड़की गायब। हाँ भाई, लड़की गायब, खाली सुनसान रास्ता सिर्फ बचा था। रोहित ने सोचा बस बहुत हो गया। उसके बाद बाइक स्टार्ट की और वहाँ से निकलने गया, लेकिन लगभग 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे बैठा हुआ है। पहले हल्का सा दबाव, फिर सीट नीचे दबने लगी। अब आप सोचिए, आप बाइक चला रहे हैं और आपको साफ महसूस हो रहा है कि आपके पीछे कोई तो बैठा है, लेकिन आपने किसी को बैठाया ही नहीं। रोहित ने रिवर्स मिरर में देखा और वहाँ वही लड़की बैठी हुई थी। इस बार रोहित ने पीछे मुड़कर हिम्मत नहीं की। उसने बस बाइक तेज कर दी, लेकिन मिरर में लड़की लगातार दिखाई दे रही थी और धीरे धीरे वो उसके कान के पास झुक रही थी। फिर उसने कहा, तुमने मुझे देखा क्यों? रोहित ने डर के मारे बाइक रोक दी, लेकिन जैसे ही उसने मिरर में देखा, पीछे कोई नहीं था। अब कहानी सुनकर आपको लगेगा कि शायद ये सब डर की वजह से हुआ होगा, लेकिन अगली सुबह रोहित अपने एक दोस्त के साथ उसी जगह पर वापस गया और वहाँ उन्हें सड़क के किनारे एक पुराना पेड़ मिला। पेड़ पर एक छोटी सी तस्वीर लगी थी, एक लड़की की, और नीचे एक तारीख लिखी हुई थी, वही तारीख जिस रात रोहित ने उसे देखा था। अब आप खुद सोचिए, इतना कॉन्सिडेंस कैसे हो सकता है? लेकिन भाई, असल चीज तो इसके बाद हुई। रोहित ने उस रात का अपना मोबाइल चेक किया। उसके फ़ोन में एक वीडियो अपने आप रिकॉर्ड हुई थी। वीडियो सिर्फ 17 सेकंड की थी। पहले कुछ सेकंड सिर्फ सड़क दिखाई दे रही थी, फिर कैमरा धीरे धीरे पीछे घूमता है और आखिरी 3 सेकंड में वही लड़की कैमरा के बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन उसके कैमरे में नहीं दिख रही थी। उसने कैमरे के पीछे किसी और को देखा और फिर वो धीरे से बोली, वो तुम्हारे साथ है। बस यहीं पर वीडियो खत्म हो जाती है और आज एक तक रोहित को यह नहीं पता कि उस रात वो लड़की अकेले थी या वास्तव में कोई और चीज के साथ घर तक आई थी। तो ये कहानी ऐसे ही एंड हो जाती है, डरावने के साथ। और आपको मैं बता दूं, अगर आप रोहित के जगह पर होते तो क्या आप उस रात के बाद उस रास्ते पर दोबारा जाते? अगर जाते तो कमेंट कीजिए। और ऐसे ही डरावने, हॉरर, मिस्टीरियस और ख़तरनाक, दिल दहलाने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँचे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही डरावने स्टोरी के लिए।